Hello students, welcome back to the fifth session on Introduction to Trigonometry. In this video, we will be doing trigonometric ratios of complementary angles. So consider a right triangle ABC in which angle B is 90 degree. So angle B is 90 and let us suppose angle A is theta. एंगल ए अगर थीटा है और ये अगर 90 है तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्रीज होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो अगर एंगल ए थीटा है एंगल बी 90 है तो एंगल सी कितना आएगा? सो वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बी, ये 90 उधर गया माइनस 90, सो 180 माइनस 90 माइनस थीटा. So angle C will be equal to 90 degrees minus theta. So this will be 90 degrees minus theta. So if we calculate the value of sin theta, तो sin theta यहाँ से कितना आएगा? sin theta क्या होता है? P by H. तो इस theta के हिसाब से perpendicular will be BC and hypotenuse will be AC. sin theta क्योंकि P by H होता है, sin theta will be BC upon AC. Similarly, if we calculate cos 90 minus theta, so what will be the value of cos 90 minus theta? Cos theta होता है base upon hypotenuse. So for 90 minus theta, base will be BC and hypotenuse will be AC. So that means if both of them, sin theta and cos 90 minus theta, both of them are equal to BC upon AC, so this implies sin theta is equal to cos of 90 minus theta. जो sin theta होगा वो cos 90 minus theta के बराबर होगा. Similarly, अगर हम यहाँ पे cos theta की बात करें तो cos theta कितना है? Cos theta is base upon hypotenuse. So base is AB and hypotenuse is AC. थीटा के हिसाब से cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC. एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा देखें तो sin 90 माइनस थीटा मतलब sin C की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर विल बी द ऑपोजिट साइड AB एंड हाइपोटेन्यूज विल बी AC. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू AB अपॉन AC. सो दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस. तो cos थीटा जो होगा वो sin 90 माइनस थीटा के इक्वल. सो sin थीटा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल एंड cos थीटा जो है वो sin 90 माइनस थीटा के इक्वल. ये दोनों आपस में चेंज होते हैं 90 माइनस के अकॉर्डिंग. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे tan थीटा निकालें, सो tan थीटा कितना? थीटा के अकॉर्डिंग tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट विल बी BC अपॉन AB. एंड अगर हम cot 90 माइनस थीटा निकाले तो ये कितना आएगा? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 90 माइनस थीटा के हिसाब से बेस विल बी BC एंड परपेंडिकुलर विल बी AB. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू BC अपॉन AB. ये भी BC अपॉन AB. दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा. सिमिलरली इफ यू फाइंड कॉट थीटा, सो कॉट थीटा विल बी थीटा के अकॉर्डिंग बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस विल बी AB अपॉन BC. So that means अब tan 90 माइनस थीटा देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so this will be again AB upon BC. Both of them are equal to AB upon BC. This implies cot theta will be tan of 90 minus theta. Similarly, we can prove for cosec and sec theta. So what will be the result? Cosec theta is equal to sec 90 minus theta. आप चेक कर सकते हो. And sec theta will be equal to cosec 90 minus theta. तो ये 6 रिजल्ट्स होते हैं. 1, this is the second one, ये third, fourth, fifth and sixth. So sin 90 minus A will be equal to cos A, tan 90 minus A will be equal to cot A, sec 90 minus A will be equal to cosec A.
and cos 90 minus a is sin a, cot 90 minus a is tan a, cosec 90 minus a is sec a. So these are the results. तो चेंज के टाइम पे हमें ये दिख रहा है कि साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं. तो साइन एंड कॉस ये आपस में चेंज होते हैं. टैन और कॉट आपस में चेंज होते हैं. मतलब कहीं पर भी 90 माइनस थीटा हुआ तो दूसरा वाला थीटा होगा. अगर टैन 90 माइनस थीटा है तो दैट विल बी इक्वल टू कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो वो टैन थीटा के इक्वल होगा. सिमिलरली सेक और कॉसेक ये आपस में चेंज होते हैं. Starting with the exercise 8.3, question number 1, first part. We have to find the value of sin 18 degrees upon cos 72 degrees. अब टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखो तो हमें पता है वैल्यूज कि 30, 45, 60, 90 एंड 0 डिग्री इनकी वैल्यूज हमें पता है. बट अगर ऐसे एंगल्स आ जाए जिनकी वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पता तो उसको हम क्या करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से चेंज करते हैं. सो अब इसको आसानी से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो एंगल्स होते हैं हमारे पास वो दो रेंज में होते हैं. एक होता है 0 से 45 की रेंज और एक होता है 45 से 90 वाली रेंज. सो हमारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक एंगल को इन दोनों में से किसी एक रेंज में लेके आते हैं. ठीक है, अलग अलग रेंजेस में होंगे, हमें क्या करना होगा, एक ही रेंज में लेके आना होगा. जैसे कि अगर हम ऊपर वाला देखें साइन 18 डिग्रीज तो ये ऊपर वाली रेंज में, कॉस 72 डिग्रीज तो 72 डिग्रीज है वो नीचे वाली रेंज में. तो अगर हम इनको चेंज करेंगे किसी भी एक को तो वो दूसरी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मैं इसको चेंज करूंगा फॉर्मूला लगा के, यही कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो ये इसमें चेंज होगा. और अगर 0 से 45 में लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला तो 45 से 90 में चेंज होगा. ठीक है. सो सपोज हम सबको ऊपर वाली रेंज में लेके आ रहे हैं 0 से 45 में. तो साइन 18 तो ऑलरेडी अपनी रेंज में ही है तो दिस विल रिमेन सेम. अगर हम इस 72 डिग्रीज को थीटा एज्यूम कर लें, लेट अस एज्यूम दिस इज थीटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. तो दैट मीन्स कॉस 72 विल बी रिटन एज साइन 90 माइनस 72. यहाँ पे थीटा को 72 एज्यूम किया तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. तो कॉस 72 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्रीज माइनस 72 डिग्रीज. तो क्या हो जाएगा ये, साइन 18 डिग्रीज अपॉन 90 माइनस 72 इज अगेन 18 डिग्रीज. तो दिस विल बी अगेन साइन 18 डिग्रीज. साइन 18 अपॉन साइन 18, दिस विल कैंसिल आउट. सो द आंसर विल बी 1. सेकेंड पार्ट, सेम रेंज में लेके आ रहे हैं. सो tan 26 ये ऑलरेडी ऊपर वाली रेंज में 0 से 45 में, तो इट विल रिमेन सेम. नीचे वाले को चेंज करते हैं. सपोज अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा के. फॉर्मूला लिख देंगे एज कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा. So it will become tan 26 degrees upon 90 minus 64. This is again 26. So it will be tan of 26 degrees. Same आ गया. This will cancel out each other. So the answer will be 1. Coming to the third part. Cos 48 sin 42. 42 degree first range, 48 degree second range. तो चेंज करते हैं. सपोज हम सेकंड रेंज में, इस क्वेश्चन में सेकंड रेंज में कर रहे हैं, किसी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो कॉस 48 विल रिमेन सेम. अब अगर इसको मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, दिस इज थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. So cos 48 degrees minus 90 minus 48, this is 42, this is 48. So cos 48 minus cos 48, this will be 0. Cancel out हो जाएगा. सेम यहाँ पे cosec 31 degrees minus, सेम अगर यहाँ पे इसको थीटा मान लिया तो sec थीटा will be cosec 90 minus थीटा. Sec theta is equal to cosec
90 minus theta, cosec 31 degrees minus cosec 31 degrees. कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर विल बी 0. Show that tan 48, tan 23, tan 42, tan 63 is equal to 1. 67 degrees is equal to 1. तो यहाँ पर भी रेंजेस वाला अगर हम समझें तो tan 23 डिग्री, तो 23 डिग्री ये फर्स्ट रेंज में है, 42 डिग्री ये फर्स्ट रेंज में है, दिस इज इन दी सेकंड रेंज 45 से 90 वाला, और ये भी सेकंड रेंज है 45 से 90. तो अब चेंज करेंगे. सपोज हम सबको 0 से 45 में लेके आ रहे हैं. सो tan थीटा किसके इक्वल होता है? हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं. tan थीटा किसके इक्वल होता है? cot 90 माइनस थीटा के. सो अगर मैं इसको यहाँ पे थीटा मानूं तो tan थीटा विल बी इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा. tan 23 है ऑलरेडी सेम रेंज में, सबको चेंज नहीं करना, रेंज का ध्यान रखना. दिस विल बी tan 42 डिग्रीज. अब अगर इसको थीटा माना क्योंकि सेकंड रेंज में, सेकंड वालों को चेंज करें तो tan थीटा विल बी cot 90 माइनस थीटा. सो cot 90 माइनस 48, तो ये आ जाएगा cot ऑफ 42 डिग्रीज. अब आ गया फर्स्ट वाली रेंज में tan 23 डिग्री से, तो ऑलरेडी फर्स्ट रेंज में था, ये भी फर्स्ट रेंज है, एंड ये हो जाएगा 90 माइनस 67 विच इज 23 डिग्रीज. अब cot थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा. तो cot 42 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 42 डिग्री. tan का रेसिप्रोकल होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था. बाकी tan 23, tan 42 सेम. cot 23 will be 1 upon tan 23. So identity uses because cot theta is equal to 1 by tan theta. tan 42 से tan 42 cancel, tan 23 से tan 23 cancel. So the answer will be 1 here, which is equal to the right hand side. यही शो करना था, तो राइट हैंड साइड के इक्वल. So coming to the second part, show that cos 38 degrees, cos 52 degrees minus sin 38 degrees, sin 52 degrees is equal to 0. So left hand side लिया, cos 38 degrees, तो ये तो ऑलरेडी फर्स्ट रेंज में, तो इसको चेंज नहीं करना, इसको और इसको चेंज करेंगे. cos 52, तो अगर इसको 52 को थीटा माना तो cos थीटा विल बी इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. sin 38 ऑलरेडी रेंज में ही है, और अगर इसको थीटा मानेंगे तो sin थीटा इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा. तो दोनों आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं इसमें. sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा and cos theta is equal to sin of 90 degrees minus theta. So क्या आएगा इधर? cos 38 90 minus 52, this is again 38, so this will be sin 38 minus sin 38 cos 38. cos 38 sin 38 sin 38 cos 38 सेम है, ऑर्डर आगे पीछे है, तो इसका मतलब ये सेम ही हो गए. cos 38 sin 38 minus cos 38 sin 38. So answer will be equal to 0, which is equal to the right hand side. Clear? Question number 3. If tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of theta. तो tan 2a की वैल्यू cot a minus 18 है और हमें a निकालना. तो यहाँ पे देखोगे तो इधर tan है, इधर cot है, तो डायरेक्टली तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो पहले इनको सेम करना पड़ेगा. tan 2a अगर इक्वल है cot ऑफ a माइनस 18 डिग्रीज के, तो इनको चेंज करेंगे. सपोज अगर मैंने यहाँ पे 2a को थीटा मान ली, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? cot ऑफ 90 माइनस थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री वाली आइडेंटिटी इसलिए लगा रहे हैं ताकि दोनों साइड्स पे cot हो जाए, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस विल बी cot 90 माइनस 2a is equal to cot of
a माइनस 18 डिग्रीज। लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना, यू विल राइट ऑन कंपैरिजन you will get 90 degrees minus 2a is equal to a minus 18 degrees। अब a की वैल्यू निकालनी है, a को एक साथ किया, माइनस 2a माइनस a is minus 18 minus 90, so that means 3a will be equal to minus 3a will be equal to minus 108, so a will be minus 108 upon minus 3, which is 36 degrees, so that means value of a will be 36 degrees। This is the answer। ये याद रहे, यहाँ पे ऑन कंपैरिजन लिखना है, कैंसिल आउट नहीं करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a is equal to cot b prove that a plus b is 90 degrees। अब tan a cot b अलग अलग आ रहे हैं तो वही सेम करेंगे, तो tan a is equal to cot b चेंज करेंगे तो tan थीटा किसी को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि tan cot में चेंज होता है, cot tan में होता है, तो tan a को हम लिख सकते हैं cot of 90 माइनस, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू cot b, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटी। नाउ दोनों तरफ cot आ रहा है, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ऑन कंपैरिजन you will get 90 degree minus a is equal to b, माइनस से राइट साइड पे जाएगा तो you will get a plus b is equal to 90 degrees, और हमें यही शो करना था, hence proved। Here sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले की, sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, वही आइडेंटिटी लगाएंगे, तो sec 4a आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनेगा cosec 90 minus 4, sec theta is cosec 90 minus theta, तो cosec a minus 20 degrees आइडेंटिटी, बिकॉज sec theta is equal to cosec 90 डिग्रीज माइनस थीटा। अब दोनों साइड्स पे cosec है, ऑन कंपैरिजन what you will get is 90 degree minus 4a is equal to a minus 20 degrees। अब a की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 4a माइनस a लेफ्ट साइड पे ले आएगा, इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90 डिग्रीज, सो माइनस 5a is equal to minus 110, so a will be minus 110 upon minus 5, which is 22 degrees, so a will be 22 degrees। This is the answer। Question number 6, if ABC are interior angles of triangle ABC, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है कि ए बी सी जो हैं दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल्स इन प्रॉपर्टी से। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 है, दैट मीन्स बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस ए, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। तो अगर हम यहाँ पे जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, उसके बाद शो करेंगे कि दैट इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड cos a by 2, साइन b प्लस सी बाई 2 है, क्योंकि b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस a है, वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, दिस विल बी साइन 180 डिग्री माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2, रिप्लेस कर दिया b प्लस सी की वैल्यू, क्योंकि आंसर सारा a में चाहिए था। अब जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों के साथ, सो दिस विल बिकम 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस a बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 बाई 2 इज 90 डिग्रीज माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2 इज कॉस a बाई 2, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। सो साइन 90 माइनस a by 2 विल बी कॉस a by 2। यहाँ पे ये पूरा a by 2 जो है दैट इज थीटा विच इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, और यही हमें शो करना है। Moving on to the last question of the exercise. Express sin 67 degrees cos 75 degrees in the trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 degrees. तो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि हमारे पास दो रेंज होती है, 0 से 45 डिग्रीज वाली और 45 से 90 वाली। तो अगर हम इसमें चेंज करते हैं, अगर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इसमें चेंज हो जाता है 45 से 90 में, और 45 से 90 में लगाएंगे तो वो 0 से 45 में चेंज हो जाता है। अब एंगल जो दे रखे हैं वो सेकंड रेंज के दे रखे हैं 45 से 90, और हमें चाहिए फर्स्ट रेंज वाले। तो करना कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला लगा देना इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला। साइन 67 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज। तो अगर यहाँ पे इसको थीटा माना तो साइन थीटा विल बी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब कॉस थीटा किसके बराबर होगा? साइन ऑफ 90 माइनस theta. So sin theta is cos 90 minus theta, and cos theta is sin 90 minus theta. अब 90 minus 67, this will be cos 23 degrees plus sin 90 minus 75 is 15 degrees. जो हमें एंगल्स 45 से 90 में दे रखे थे उनको हमने चेंज कर दिया 0 से 45 के बीच में। ये भी 0 से 45 है, ये भी 0 से 45। इतना ही करना था इस क्वेश्चन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.3। थैंक यू सो मच।